हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लासेस के अंदर ए लेटर टू गॉड क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात होगी और इसी नोट्स से आप जो है नोट तैयार करिए। वाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स, क्या लेंचो का क्या अनुभव था। व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, जब ओला पड़ना बंद हुआ। तो आंसर आफ्टर द हेलस्टॉर्म्स स्टॉप्ड, क्या हेलस्टॉर्म्स यानी ओला पड़ने के बाद लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड, भर गई। कह रहा है कि जैसे ही वो बारिश हुई, बारिश के साथ ओला पड़ने लगा और ओला पड़ने के साथ साथ जब लेंचो ने अपने फसल को देखा, पूरी तरह से ओले से पूरी फसल ढक चुकी है और ओला पड़ना जब बंद हुआ तो उसकी आत्मा पूरी तरह से भर गई विद ग्रीफ, दुख से, एंड डिसनिटी ही रियलाइज दैट एवरीथिंग वाज रूइंड, और वो लेंचो ने देखा कि सारी फसल जो है हमारी बर्बाद हो चुकी है बाय द हेलस्टॉर्म, किससे, ओले से। एंड नथिंग वाज लेफ्ट टू फीड हिज फैमिली फॉर द इंटायर ईयर, और उसने सोचा कि इस साल, इस वर्ष हमें, हमारा पूरा परिवार, हमारा संपूर्ण परिवार क्या होगा, भूखा रहेगा। ही कुड विजुअल द ब्लीक फ्यूचर ऑफ दिस फैमिली, ये अपने परिवार के, लेंचो अपने परिवार के भविष्य के बारे में कल्पना कर रहा था। अगला है हाउ डिड द हेलस्टॉर्म्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड्स, व्हाट वाज हिज सिंगल होप। कह रहा है कि जो ओला है किस तरह से प्रभाव लेंचो की खेती पर या लेंचो के खेत पर प्रभाव डाला, इससे क्या आशा की जा सकती है। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हु नीडेड ए शावर इन हिज फील्ड्स बैडली, उसे उसके खेतों को ज़रूरत थी बौछार वाली बारिश की, इसलिए वो दुखी था। वन डे बिग रेन, कह रहा एक दिन तेज़ बारिश हुई, बिग रेन ड्रॉप्स, एक दिन बारिश हुई और उस बारिश में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिगेन टू फॉल, मतलब गिरना आरंभ हो गई। लेंचो वेंट आउट, लेंचो चला गया। एंड वाज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुआ। एज द रेन ड्रॉप्स लुक्ड लाइक कॉइन्स, और कहने लगा कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वर्षा की, ये बड़े बड़े सिक्के की तरह हैं। ही वॉज श्योर दैट हिज फील्ड्स वुड एल्ड रिच क्रॉप्स ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स। कह रहा कि ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये हमें धनवान बना देंगी, हमारे फसल को अच्छा बना देंगी। बट सडनली वेरी लार्ज हिलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल फॉर एन आवर, कह रहा लगातार 1 घंटे तक वर्षा होती रही। ही हेल रेन्ड एवरीवेयर इंक्लूडेड लेंचोस कॉर्न फील्ड, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सेल्ट, द फ्लावर्स वेयर गॉन फॉर द प्लांट्स। पौधे में जितने फूल लगे हुए थे, यानी फसल के पौधे में जितने फूल लगे हुए थे, सभी फूलों को हेलस्टॉर्म यानी ओला ने ढक लिया था, और सारे फूल जो है उस प्लांट से, उस पौधों से नीचे गिर गए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, इसी तरह से पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज लेंचोस, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। तीसरा ये क्वेश्चन है। लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक परिश्रमी गरीब किसान था। विद ए लार्ज फैमिली, उसके एक बड़ा परिवार था। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाई वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म, देयरफॉर द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और वो इसलिए दुखी था कि परिवार, उसके पास एक परिवार था जो जिनमें कई मेंबर थे फैमिली के, और उसे अच्छे फसल के होने की पूरी उम्मीद, आशा रखता था। लेकिन एक दिन वर्षा के साथ साथ ओले पड़ने लगे, और ओले पड़ने के सारे फसल के सारे जो फूल लगे हुए थे उसमें से गिर गए। उस पर कह रहा देयर आर कॉर्न स्टैंडिंग इन द लेंचोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, इसलिए जो पकी हुई फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नथिंग was left for the poor farmer and his family,
सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, नथिंग वॉज लेफ्ट फॉर द पुअर फैमिली। कह रहा कि हमारे इस गरीब परिवार को इस साल कुछ नहीं मिलेगा। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, तो उसने सोचा कि एक पत्र क्यों ना लिखा जाए भगवान के नाम या ईश्वर के नाम। आस्किंग हिम फॉर 100 पीसास इन ऑर्डर, और उसने उस पत्र में आदेश दिया का 100 सिक्के यानी 100 रुपये के लिए। शो हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स केम, अगली फसल आने तक के लिए, उसमें जो भी बुआई या फसल को लगने तक के लिए जो भी खर्च हो उसके लिए उसने 100 रुपये के लिए उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा। द लेटर वाज रिसीव्ड, पत्र को प्राप्त किया, बाय ए पोस्टमैन, एक डाकिये के द्वारा उस पत्र प्राप्त हुआ। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड, पोस्ट मास्टर ने उसे पढ़ा, इट मैंने उसे पढ़ा, एंड वाज मूव्ड, ही कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ, और पढ़ने के बाद उसने स्वयं एकत्रित किए, एंड कलेक्ट 70 पीसास, और एकत्रित करने के 70 पीसास यानी 70 सिक्के या 70 रुपये समझ लीजिए, उन्होंने एकत्रित किया। फ्राम द स्टाफ एंड पुट, अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से, एंड पुट द मनी, और उसे रखा, इस पैसे को रखा, इन एन इन्वेलोप, एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और उसी लेंचो के एड्रेस या पते पर सेंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, कह रहा पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कर कीजिए, एंड बेसिस ऑफ द लेसन्स ए लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर थिंकिंग। इसका आंसर, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर appears before us when he opens the envelope. He decided to send some money to the letter writer so that this faith in God is maintained. He asked for money from his envelopes. He himself gave a part of his salary, and several of his friends joined him in the act of charity. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single letter, a signature, God. This shows that the postmaster was a nice person who loved to perform good deeds and found contentment from them. तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, सभी अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पैसा एकत्रित करके एक लिफाफे के अंदर रखता है, और रखने के बाद उसी लेंचो के एड्रेस पर यानी पते पर उसे सेंड कर देता है। और सेंड करने के बाद जब उस पत्र को लेंचो या उस लिफाफे को लेंचो को प्राप्त होता है, तो उसमें से कुछ पैसे कम होते हैं। तो वो कहता है कि सीधे वहाँ पे क्वेश्चन करता है कि ये जो बैंक के कर्मचारी होते हैं ये क्या होते हैं, डिसऑनेस्ट पीपल होते हैं, ये लोग बेईमान होते हैं, बेईमान लोग होते हैं। अब इनके माध्यम से मेरे पास ये जो भी पैसे हैं मत भेजिए, मत सेंड करिए या भेजिए मेरे पते पर। गॉड, दिस शोज दैट द पोस्टमैन वाज ए नाइस पर्सन हु लव टू द परफॉर्म गुड द डीड्स एंड फाउंड कंटेनमेंट फ्रॉम देम। तो ये आपके 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, और इन चारों क्वेश्चन के आप नोट्स तैयार करिएगा। और ये पहले ही लेसन ए लेटर टू गॉड जो सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 10th इंग्लिश के, उसमें से पहले ही लेसन का लॉन्ग है, इसकी आप नोट्स इसी वीडियो के माध्यम से तैयार करिएगा। आज बस इतना ही।